ये लिक्की चौका हमारा ख़राब हो जाएगा जनाब। अगर पब्लिक नहीं आएगी हमारे पास, हमारी दुकानदार की सेल कैसे होगी। और इन्होंने काम आज का दिन सब दुकानें बंद करा दी, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। मेले हमने एक से एक करे, बड़े से बड़े करे, छोटे छोटे करे, कभी भी आज तक जो दुकानदारी बंद नहीं कराई गई। सिंगर आया, अपने अपना शो करा, उसने शो करके घर चले गया। सारे ताजे है कि सारे खराब हो रहे हैं, इन्ने पैसे ला कितने जावांगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ? 10-20 ਦਾ ਮਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਮਾਲ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ। हम सिक्किम से इतने दूर से आए हम लोग। अगर हम लोग को पहले पता चलता कि आज बंद होने थे तो हम भी थोड़ा बहुत माल कम बनाते, हम लोग का भी खर्चा बच जाता। तो उन्होंने हम लोग को सुबह से कुछ बोला नहीं, एंड टाइम पे भी जो कस्टमर आने तभी उन्होंने बोला कि बंद कर दो। पूरी जिंदगी बीत गई मेला करते, ऐसा मेला हमने कभी नहीं देखा। इतना घटिया प्रशासन। कल शाम को बोल देते ना, कल दुकान नहीं लगी, कम दुख होता। आज लेबर दिहाड़ी पे चढ़ गई, अब 10 आदमी की दिहाड़ी देनी है 8-10 हज़ार रुपये। माल जो हमारा 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान अलग हो गया। ऐसे आदमी का हार्ट फेल हो जाता तो कहते इसका दिल का दौरा पड़ गया। ये कोई नहीं कहेगा प्रशासन की गलती है। ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। 2019 में इनकी बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, हमारा व्यापार बहुत अच्छा हुआ था। उसको देख के हमने पूरे फूड जोन का इस बार ठेका लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन ने हमारे फूड जोन में कोई भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे 20 स्टॉल्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, एक नल लगाया है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। गंदे पानी की निकास के लिए कोई ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कूड़ेदान तक नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भी मतलब व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। पिछले 18 साल से हम लोग पंजाब में मेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहला मेला है जहां प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। और प्रशासनिक ये कमी हम बोलेंगे कि उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम लोगों को इतना भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ दुकानदार ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। सो डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी, कैसे हैं आप? जनाब जी हमारे लिए देखो जी, ये लिक्की चौका हमारा ख़राब हो जाएगा जनाब। अगर पब्लिक नहीं आएगी हमारे पास, हमारी दुकानदार की सेल कैसे होगी। और इन्होंने काम आज का दिन सब दुकानें बंद करा दी, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। अगर हमें पता होता तो हम तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे जनाब। क्या कितना आपने ठेका कितना भरा है? ये जनाब हमारा का तो ठेका ध्यान नहीं है जी। हम तो लेबर आदमी है जी, हम तो काम करने वाले आदमी, हमें तो ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, ये है जनाब। नहीं, आज आपको क्या वजह क्या बताएगी भी आपका बंद कर दिया, क्या कह चक्कर? रहे जी कोई बंदा आएगा, इसी मारे ये बंद करा जा रहा है। कोई आ रहा है, सिंगर आ रहा है, इसी मारे ये बंद करी जा रही है। दुकानें तो हमने एक से एक मेले करे ज़िंदगी में, मेले हमने एक से एक करे, बड़े से बड़े करे, छोटे छोटे करे, कभी भी आज तक जो दुकानदारी बंद नहीं कराई गई। सिंगर आया, अपने अपना शो करा, उसने शो करके घर चले गया। लोग अपना एंजॉय करते हैं। हाँ, दुनिया देखती है, कुछ करती है। हमारे लिए तो बहुत परेशानी आ गई, दिक्कत हो गई हमारे लिए तो जनाब। आज का जितना भी आपका माल बना था ये सारा खराब हो गया बस? ये खराब हो जाएगा जनाब, बिल्कुल जी खराब हो जाएगा। तो आज खुलता तो दिख नहीं रहा आपको? भाई खुलता अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है जी जनाब। अगर आप चाहोगे तो खुल जाएगा, अगर आप कंप्लेंट करोगे या कोई बात करोगे ये खुल जाएगा। खुलने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। आपने किसी को बोला है इसके बारे में भी, आपने बंद क्यों कराई रखी है या खोलो? हमारा तो इतना मौका ही नहीं मिलता कहने के लिए। नहीं है कोई? हमारा तो इतना मौका ही नहीं मिलता होता कि ये कहते हैं जी बंद करो जी, ये भी पर्दा लगा दो जी, उधर का पर्दा लगा दो, उधर का पर्दा लगा दो। सबने पर्दे लगा दिए जनाब, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे।
और भी सभी दुकानदारों के साथ ऐसे ही हो रहा सबके है? साथ ऐसे आप जिसका मर्जी इंटरवल ले सकते हो, आपने मेरा लिया है, सबसे मालूम कर सकते हो आप। चलो जी, आप सबसे ले सकते मैं हो। कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ? ਸਰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਪੱਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿਊਡਲਸ ਦਿਖਾਵੇ, ਔਰ हर चीज़ जो मंचूरियन कहाँ से आए हो आप? सर हम सिक्किम से आए, इतने दूर से आए हम लोग। अगर हम लोग को पहले पता चलता कि आज बंद होने थे तो हम भी थोड़ा बहुत माल कम बनाते, हम लोग का भी खर्चा बच जाता। तो इन्होंने हम लोग को सुबह से कुछ बोला नहीं, एंड टाइम पे अभी जो कस्टमर आने तभी उन्होंने बोला कि बंद कर दो। तो हम लोग गरीब बंदे हैं, 3-4 लड़के लेके आए, तो उनको हम लोग कहाँ से दे पैसे दे? तो उनको आगे पहले बोलना चाहिए था कि आप एक काम करो कि आप सामान कम बना लो, या वो हम कर सकते थे। अब इतने सारे माल बनाए हैं, ये तो हम लोग का वेस्ट है, और लेबर के पैसे देने हैं। तो हम लोग इतने दूर से ये तो नहीं कि पैसे डालने के लेके आए, थोड़ा बहुत हम लोग लेके चले जाए, लेबर के 2 पैसे देते, हम 2 पैसे लेके जाए, इसीलिए हम लोग इतने दूर से आते। तो अभी मेला तो लगा ले, अब सब कुछ लगा ले, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि यहाँ पे करना क्या क्या नहीं करना। उन्होंने बोला कि बंद कर दो, अब हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब एकदम से आके बोल दिया, कोई वार्निंग कुछ नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अब उन्होंने बोला कि बंद कर दो, हमने तो जैसा अब हम तो उनको बोला नहीं भी हमारा सामान बना पड़ा है, इसका क्या करेंगे, ऐसा वैसा कुछ? सर हम बाहर से आए, हम लोग को उतना इस चीज़ के लिए नॉलेज भी नहीं है, तो हम ये बोल भी नहीं सकते उनको कि कैसे बंद करना क्या नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि बंद कर दो, तो हमने बस यही बोले कि क्यों सर, क्या है कि शाम को खोलना है नहीं खोलना है क्या? उन्होंने बोला आप पर्दा बंद कर दो, हमने तो कर दिया। तो अभी जो वेस्टेज है वो आप फेंक दोगे, कैसे करोगे? डेफिनेटली फेंकना पड़ेगा। अगर कल ये हम कस्टमर को देंगे, कस्टमर खा लेगा, बट मेरी स्टेट को तो बदनामी होंगे, मेरी बदनामी होंगे, मेले के होंगे। तो इन लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको पहले से हम लोग को बोलना चाहिए कि आप माल कम बनाओ, कम लगाओ, चाहे आपके 2 पैसे ना बचे, चाहे मेरे नुकसान ना हो और किसी भी के नुकसान ना हो। लेकिन सुबह तो बोल दे किसी ना किसी को कि भैया आपकी दुकान आज नहीं लगनी है, या इतनी लगनी है, शाम तक लगनी है, आप उसी हिसाब से सामान बनाओ। कितने बजे आपको बोला अभी दुकान बंद कर दो? अभी बोला क्या उन्होंने, यहाँ से हम लोग को तो कुछ बोला ही नहीं। जब मैं बाहर गया था तब पुलिस वालों ने सारे बाहर मतलब निकाल रहे थे, जितने भी पब्लिक थी। तो मैं तो माल बन रहा था, तो मैं यहाँ से गया कि सर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपको बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि शाम को खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपको जो भी आएंगे उसको साफ मना करने की देने नहीं है। तो पुलिस के आगे तो हम लोग ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमने तो बंदी कर दी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਿੱਟਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਚਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇਹ क्या है जी? ये छोले भटूरे का मैदा है। पूरी ज़िंदगी बीत गई मेला करते, ऐसा मेला हमने कभी नहीं देखा, इतना घटिया प्रशासन। कल शाम को बोल देते ना, कल दुकान नहीं लगी, कम दुख होता। आज लेबर दिहाड़ी पे चढ़ गई, अब 10 आदमी की दिहाड़ी देनी है, 8-10 हज़ार रुपये। माल जो हमारा 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान अलग हो गया। ऐसे आदमी हार्ट फेल हो जाता तो कहते इसका दिल का दौरा पड़ गया। ये कोई नहीं कहेगा प्रशासन की गलती है। हम तो यहाँ तो पैसे कमाने के लिए आए हैं। अगर रात को बोल देते कल माल मत बनाना, तो हमारा कम से कम आज 40 हज़ार रुपये फ़ायदा हो जाता। हम माल तो नहीं बनाते, लेबर हमारी बहुत अच्छी है, हम जिस दिन काम नहीं करेंगे वो पैसा नहीं लेंगे हमसे। लेकिन इनको एक दिन पहले बोलना चाहिए था। तो आज तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ऐसा हमने आज तक कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था कि ऐसे भी प्रशासन होता है कि अचानक बोल दे कि मेला नहीं लगेगा कल से। आज
उस जब इन्होंने बंद करवाया ना, यहाँ कम से कम ऐसे मधुमक्खी की तरह आदमी थे, 3 प्लेट दे दो, 5 प्लेट दे दो, 2 प्लेट दे दो, 1 प्लेट दो, ऐसे हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसी बीच में पुलिस वालों का ऑर्डर हो गया कि इनको भगाओ सबको, सारे पब्लिक को मार मार के इन्होंने भगा दिया यहाँ से। वो तो रोज जो बंद कराते उसको छोड़ो, 10 बजे तक टिकट देते हैं और 10 बजे मेला बंद करवाने लगते हैं। अब जो 10 बजे टिकट लेगा कम से कम आधा घंटा तो यहाँ घूमेगा, खाएगा, पिएगा तभी तो जाएगा। अब 10 या तो 9 बजे तक एंट्री करो, टिकट 9 बजे तक दो, 10 बजे मेला बंद करवा दो, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन 10 बजे आदमी को टिकट देते हैं और 10 बजे मेला बंद करवाने लग जाते हैं। कल बहुत बात करने के बाद में सेक्रेटरी साहब ने बोला कि 10:30 बजे तक रहेगा, लेकिन अभी परसों तक ऐसा हो रहा था कि 10 बजे टिकट दे रहे हैं एंट्री करने के लिए अंदर, और तुरंत इनको भगा रहे थे। तुरंत टिकट दे के 10 बजे और यहाँ से भगा रहे थे। तो बेचारे हमसे खुद कह रहे हैं यार टिकट क्यों दिया जब कुछ खाने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही मुझसे, कभी लाइट नहीं रहेगी, कभी कुछ, मतलब परेशानी की हद है। यहाँ छाया नहीं, देखो धूप में हालत खराब। आप कारपेट दिखा देना एक बार, कारपेट ऐसे कर रखे जैसे मेला उखड़ रहा है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं है। सफाई वाले थे, डस्टबिन रख दिए, उसको फिर उठा के डस्टबिन अपने आप कल लेकर चले गए, पता नहीं क्यों, बताया भी नहीं। आज डस्टबिन लगवाया मालिक ने हमारे, वो 10-12 ला करके। तो क्या करें इनके, तो मैं बताया नहीं आपको, ऐसे हार्ट फेल हो जाता है ना तो कहते दिल का दौरा पड़ा। ये कोई नहीं कहेगा कि प्रशासन की गलती है इसलिए मर गया। ठीक है सर। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਚਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ ਸਾਡਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। पहले 10 दिन देते असं माल ही ना मंगाते, सारा माल खराब हो जाएगा, सटना पऊगा सानू। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ? हाँ ये साडी दुकान है जी। वो लठ लैके आ जाते हैं, मारन दे करते हैं अपना, कहते हैं बंद करो बंद करो बंद करो। इतना माल साडा पे खराब हो जाएगा जी बिना गल दा। आज दे कल दा मेन मेला सी वो बंद कराया था। ਇਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਸਰਤਾਜ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल नील बटा नीले, कुछ भी 1% नहीं। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है जी, इतना किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। कहाँ से आए हो? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ये फूड जोन का पूरा ठेका मैंने ही लिया है। अच्छा जी, आपके कितने का ठेका किया आपने? ये 12 लाख का ठेका है जी। तो अगर मान लो आज का आपका दिन लगा नहीं, अभी तो गया, हाँ जी, कल का आपका लगा, और कल लगे ना लगे, ऐसे में तो आप जैसे बंद कर रहे हो, कल का क्या पता आप खाना नहीं बनाओगे, मतलब पहले। तो क्या लगता है आपको इस बार घाटा ही पड़ना पड़ेगा? बिल्कुल घाटा ही पड़ेगा सर। और 2019 में इनकी बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, हमारा व्यापार बहुत अच्छा हुआ था, उसको देख के हमने पूरे फूड जोन का इस बार ठेका लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन ने हमारे फूड जोन में कोई भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे 20 स्टॉल्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, एक नल लगाया है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। गंदे पानी की निकास के लिए कोई ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कूड़ेदान तक नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भी मतलब व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। इस बार क्यों ऐसा आपको क्या लग रहा है? अभी सरकार की ये प्रॉब्लम है कि प्रशासन की वजह से ऐसा हुआ? आपने बोला नहीं किसी को? प्रशासन, मैंने डीसी मैडम को 4 बार मौखिक अवगत करवाया है, एक बार मैंने रिटर्न में लिख के दिया है कि इन चीज़ों की हमें समस्याएं आ रही है। लेकिन उनको भी हम लोग समस्याओं का भी हम लोग अपने से उसको वो कर रहे थे, सफाई भी हमारे कर्मचारियों से कम करवा रहे थे। लेकिन आज जो इन्होंने मतलब बिना हमारी जानकारी के हम लोगों ने कच्चा माल तैयार कर दिया और बिना सूचना के ही हमें आज मेला हमारी दुकानें बंद करवा दी गई। हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। पूरे फूड जोन में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल था वो बिल्कुल एकदम हमें डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा सर। तो आपके जैसे झूलों वालों ने दिया लिख के, आप भी दोगे लिख के उनको? हाँ बिल्कुल लिख के देंगे। और कि हमारा जो पैसा सरकार में हमने जो 12 लाख रुपए ऑनलाइन जो सरकार में डिपॉजिट किया है वो हम लोगों को वापस लौटाया जाए। आपको नहीं चाहिए ये ठेका? हाँ जी। और अब पिछले 18 साल से हम लोग पंजाब में मेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहला मेला है जहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। और प्रशासनिक ये कमी हम बोलेंगे कि उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम लोगों को इतना भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 60 लोगों की टीम है हमारी। दूर दूर से हम लोगों ने हमारा एक लक्ष्य था
कि फरीदकोट के लोगों को पूरे भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों का व्यंजन हम लोग टेस्ट कराएं। और आपने इसकी रूपरेखा भी देखी होगी, हम लोगों ने सिक्किम से बुलाया, बिहार से बुलवाए हैं, ये लोग हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, हम लोग राजस्थान से हैं। तरह तरह के व्यंजन लोगों तक पहुंचाएं हम लोग, ये हमारा एक उद्देश्य भी है। आपका ये इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया हम लोगों को, मतलब व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ है। तो पूरे पंजाब में आगे मेला लगाने में भी डर लगने शाम लग के गया है। समय में इन्होंने 10:30 बजे पुलिस हमारे कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव कर रही है, और किसी तरह से मतलब कोई सुविधा के नाम से कोई चीज़ नहीं है। लाइट की इतनी गंभीर समस्या है, विगत 3 दिन से फूड कोर्ट के अंदर 1-1, 1.5 घंटे लाइट की एक लोग कटौती कर दे रहे हैं। जनरेटर वगैरह का प्रबंध नहीं है, जनरेटर टेंडर में ऐसी लिखा नहीं था उनको? टेंडर में उन्होंने हमने जो चीज़ की व्यवस्था लिखी हुई थी, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे आप देखिए पानी के ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी निकास के लिए रोड पे आप देख सकते हैं उधर, और किसी भी तरह से मतलब पानी 20 स्टॉलों के लिए एक नल की व्यवस्था की गई है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में पानी के वो नहीं आ रहा है सर। अगली बार आओगे आप? बिल्कुल कभी फरीदकोट हम लोग नहीं आएंगे। सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, डीएम साहब से हमारा यही निवेदन है कि इस तरह के मेले जो आपको पूरा भारत एक पटल पे देखने को मिला, हम लोगों ने तरह तरह के व्यंजन लोगों का ये स्वाद पहुंचाने का हमने भरसक प्रयास किया, लेकिन हमें इसे निराशा हाथ लगी है आपको बताएं। और प्रशासन की तरफ से डीएम साहब को मौखिक हमने 4 बार इस समस्या को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस समस्या का कोई निदान उनकी तरफ से नहीं हुआ सर। तो आप अभी जो, अगर आपको लगता है अभी कुछ नहीं होता आज या कल नहीं होता, तो आप किस तरफ, कोर्ट का रुख करोगे कि प्रशासन को ही देखोगे कि क्या करोगे आप? कोर्ट का रुख करेंगे, प्रशासन से भी एक बार और विनती करेंगे कि मतलब आज जो जिस तरह से हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि जिन लोगों तक इस बात को आप हमारी जिस प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखें उनको रखिए, लेकिन इस बात का हमारा समस्या का समाधान करवाइए, क्योंकि हम लोग ये इतने स्टेट से लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। ये गलत मैसेज पंजाब के या फरीदकोट के लिए लेके जाएंगे कि हमारे साथ वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो आप जैसे मान लो सरताज का प्रोग्राम अगर बाहर की पब्लिक को बंद कर दिया, आपके पास कोई नहीं आ रहा, तो ये जो कुर्सियाँ इतनी लगा रखी हैं वो कैसे भरेंगे? आपको कोई टिकट वगैरह भी इशू की है? ऐसा क्या? हम लोगों को कुछ टिकट इशू नहीं किया गया है। अच्छा, जो सरताज जी का जहाँ कार्यक्रम होना है वो उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है सर। विगत 2019 के अंदर भी कार्यक्रम हुआ था, तब भी ये पूरा मेला खुला था और सारी वो अच्छा था, लेकिन इस बार इन्होंने मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं हम लोग कि 3:30 बजे ही हम लोगों के फूड कोर्ट से सारी पब्लिक को बाहर निकाल दिया गया। आप बताइए, आर्टिस्ट को 7:30 बजे आना है, 3:30 बजे आप पब्लिक को बाहर निकाल दे रहे हैं, मतलब हम लोगों पे क्या बीत रही है, आप अनुमान लगाइए इस बात के लिए सर। आप कौन सी टिकट का क्या बात कर रहे थे जी? अब 2100 का 2100 रुपये का टिकट बिका हुआ ना सरताज का, इसमें कोई 50 का भी है, 2000 का भी है। आगे की कुर्सी का कुछ रेट है, पीछे वाली का कुछ रेट है। अभी अपनी तरफ से आप कमा रहे हो। करना था, इनके पास जगह थी, रेड क्रॉस का ऑफिस है नहरों के पास में, वहाँ पे कर लेना चाहिए था अपना, या स्टेडियम में कर लेना चाहिए था। हम लोग सर 25 साल से और हमारा मेले का ही काम कर रहे हैं। नहीं, बड़े मेले बड़े का टाइम आर्टिस्ट भी- आते हैं, वहाँ भी फुटबॉल इतना ही आता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी। इस तरह से अव्यवस्थाएं आपकी है तो आपको इतने बड़े आर्टिस्ट को नहीं इनवाइट करना चाहिए था, हम लोगों को अवगत कराना चाहिए था, कल हमारे नोटिस में डालना चाहिए था कि आपकी दुकानें बंद कि रहेंगी, हमारी ऐसा- दुकानें ऐसा। बंद रही तो हम लोग ये कच्चा माल तैयार नहीं करते सर। तो हमारा मतलब इस बार हम लोगों को दिल से हम लोगों को बहुत बुरा लगा है जी। मजदूरी कैसे देगा सर, ये बताओ आप। जब हमारा ये माल ख़राब हो गया सेठ जी का, तो हम वहाँ से आए राजस्थान से, 500-600 हज़ार रुपये हम खर्च कर रहे हैं, और हमको मजदूरी कैसे देगा सेठ जी? आप भी जानते हैं इस चीज़ को। आपको भी मांगते शर्म आएगी भाई कैसे हम भी भाई इनसे कैसे मांगे? जब इनका इतना ही नुकसान हो गया तो फिर हम कैसे मांगेंगे इनसे पैसे? टीम है भाई हमारा हज़ारों आदमी यहाँ काम कर रही है, तो हम भी बाहर से आए, साधनों को किराया, अब सेठ जी से कैसे मांगेंगे? मजदूर कैसे पैसे मांगेगा भाई? जब इनका इतना ही कुछ नुकसान हो गया तो मजदूर पैसे कैसे मांगेगा? आप भी जानते हैं इस बात। दिल्ली पोस्ट से हमारी यही विनती है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको एक सही प्लेटफॉर्म तक आप उसको पहुंचाइए, ताकि हम लोगों को ये राहत इसमें। और इसके संदर्भ में आप जो प्रशासन के लोग, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनसे भी आप इसके बारे में प्रतिक्रिया उनकी भी जानिए कि क्या कारण रहा कि इस टाइप से वो मतलब उन्होंने किया। और पेमेंट भी हम लोगों से पहले ले ली गई इनके द्वारा, मेला चालू होने से बिफोर पूरा पेमेंट हम लोग जमा करा चुके हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं हम लोग। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ 12-15 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਭਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ।